Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को प्रेस से बातचीत करते हुए अकाली दल को राज्य के किसानों का असली गुनहगार बता दिया। उन्होंने मीडिया को सीधे शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 काले कृषि कानूनों का नीति निर्माता कोई और नहीं बल्कि बादल परिवार है। ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਈ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੈਟ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ इनकी नींव बादलों ने रखी। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अकाली दल पर ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो 3 नए कृषि कानून केंद्र द्वारा बनाए गए हैं उनकी नींव असल में बादल परिवार ने ही रखी थी। उन्होंने प्रेस को बताया कि 2013 में पंजाब विधानसभा में प्रकाश सिंह बादल द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास किया गया था जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का ही मूल रूप है। ये कहना कि वो पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 आत्मा है ते 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा पास किए हुए शरीर ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि बादल सरकार ने ही मोदी सरकार को इन 3 काले कृषि कानूनों का ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने पूरे देश में इसको लागू किया। उन्होंने बताया कि इन कानूनों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कॉरपोरेट कंपनियां किसानों से एमएसपी से कम दामों पर उनकी फसल नहीं खरीद सकती। उनका आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार की हितैषी कंपनियों को किसानों की फसल कम से कम दामों में खरीदने की आज़ादी मिले। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रकाश सिंह बादल के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट की फोटोकॉपी बताई और कहा कि बादल परिवार ही देश भर के किसानों का असली गुनहगार है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने उन पर उल्टा आरोप लगाया और कहा कि सिद्धू राज्य के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू ने अभी तक अपने कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है और अब जब चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तब उन्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने में मज़ा आ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 2013 में पास किए गए एक्ट से सहमत नहीं थी तो उन्होंने आज तक इस पे सवाल क्यों नहीं उठाया। उन्होंने इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आपसी मतभेदों पर भी बात करते हुए कहा है कि ये मुद्दा जग जाहिर है और किसी से भी छुपा नहीं है कि दोनों अपना अपना अलग एजेंडा चलाना चाहते हैं। देखिए, ये भी बताने वाली बात है कि इनकी जो अंदर की लड़ाई है वो बरकरार है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। ये कोई पंजाब के बड़े की बात थोड़ी करते हैं। सारा दिन सारा टाइम इनका एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगा, इसलिए तो पंजाब इस हालत पे पहुंचा। अगर ये थोड़ा बहुत भी टाइम पंजाब को दे देते तो पंजाब का कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता। तो सारा टाइम तो दोनों तरफ से लगी इसी की बात पे रहा है और यही उनकी हाईकमांड चाहती है कि आपस में लड़ते रहें और हमारा जो अपनी है वो चलती रहे। गौरतलब है कि जब मीडिया ने नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा किसानों पर दिए गए बयान के बारे में पूछा तो सिद्धू ने उस पर नो कमेंट्स कहकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल में ही एक समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे नहीं चाहते कि किसान पंजाब की भूमि पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। उन्होंने राज्य के किसानों को दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर जाकर धरना देने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि पंजाब किसानों की अपनी धरती है और यहाँ प्रदर्शन करके उनका खुद का ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया था कि अगर किसानों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है तो वो अपना प्रदर्शन दिल्ली में जाकर करें।